वर्गोस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इन 4 मंथ्स को देखूं तो यहाँ पर कॉफिन एंड डेथ के कार्ड्स हैं और ये दोनों ही कार्ड्स एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं। अब देखिए, कुछ के लिए ये एंडिंग पॉजिटिव हो सकती है, कुछ के लिए ये नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर मैं मंथ वाइज देखूं अगेन ब्रॉडर लेवल के लिए तो कहीं सितंबर मंथ में इसी एंडिंग बिगनिंग की वजह से बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट रह रही है। इनफैक्ट एक इमेच्योर एंथुजियाज्म, इमेच्योर एक्साइटमेंट रह सकती है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और कहीं नवंबर मंथ में ये एंडिंग बिगनिंग आपको किसी लेवल पे थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अब देखिए, इन चीज़ों को सुन के बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन क्या है ये हम अभी नहीं जान सकते हैं, या मैं कहूँगी कि स्पेसिफिकली क्या हो रहा है इसको हम नहीं जान सकते। हम सिर्फ ब्रॉडर लेवल के लिए देख सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई बच्चा बाहर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए जा रहा है, तो माँ बाप को एक्साइटमेंट भी होगी कि भाई उनका बच्चा आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन बच्चा क्योंकि उनसे दूर हो रहा है तो थोड़ी सी उदासी भी होगी। तो कुछ के लिए लिटरली इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही हो रहा है। देखिए, बहुत सारे वर्गोस देख रहे हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि हर वर्गो का बच्चा आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए जा रहा है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दिया। ऐसे ही देखिए, जब लड़की की शादी होती है, वो अपना घर छोड़ रही होती है, उसे दुख होता है या उदास होती है, नए घर में जा रही होती है, नई लाइफ शुरू होती है, तो एक एक्साइटमेंट भी होती है। तो इस तरीके से भी एंडिंग बिगनिंग रह सकती है। और देखिए, जब किसी लड़की की शादी होती है, इनफैक्ट लड़के के लिए भी होता है, क्योंकि लड़की अपना घर छोड़ती है तो उसके लिए ज्यादा एक एंडिंग बिगनिंग होती है। लड़के के लिए फिर से मैं कहूंगी भी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन लड़की का तो सब कुछ ही एकदम से एंड हो जाता है। जिस घर में रह रही है वो घर को छोड़ती है, तो वो भी एक एंडिंग बिगनिंग है। तो एंडिंग बिगनिंग को सुन के आप परेशान ना हो, बट यस, ये मैं आपको कह सकती हूँ कि इसी एंडिंग बिगनिंग की वजह से सितंबर में बड़ा ही एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं और इन द प्रोसेस थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी रह रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी वर्गोस कि अगर आप इमेच्योर तरीके से इस पॉइंट ऑफ टाइम में यानी कि सितंबर 2025 में चीज़ों को डील करते हुए खुद को पाएं तो ज़रूर चेक कर लें। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है जो बहुत इमेच्योर है, उनके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग हो रही है। अब जो पेरेंट्स हैं या जो वर्गो पेरेंट हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, और जो बच्चे हैं उनके माँ बाप भी हो सकते हैं इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हों। क्योंकि देखिए, मेच्योरिटी का एज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हमें ऐसा लगता है जो इमेच्योर है ना वो यंग होगा या बच्चा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कई बार बच्चे बड़े मेच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो बड़े इमेच्योर होते हैं। तो कोई भी इमेच्योर इंसान हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है, और अगर ऐसा है तो काफी टफ हो रहा है इनको डील करना, इनको समझाना, इनका जो जोश है, इनकी जो उमंग है उसको सेटल करना, उनमें बैलेंस लाना थोड़ा सा वर्गोस आपके लिए टफ हो सकता है। अगर अगेन कोई इंसान है आपके पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में जिनकी इमेच्योर एनर्जीज हैं, और अगर आप खुद ही हैं तो थोड़ा सा, अगर आपको उस टाइम पे रियलाइज हो, ये रीडिंग आपने पहले से देखी हो या उस टाइम पे देख रहे हो, तो एक अवेयरनेस रखें इसी से ही रिलेटेड, और खास कर ख्याल रखें कि मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करना है। एंड देखिए, पेज ऑफ वांड्स कहीं किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज के भी मिलने की बात करते हैं, और आपके लिए नवंबर मंथ के लिए लेटर का कार्ड है, तो हो सॉरी अक्टूबर मंथ के लिए, तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में कोई न्यूज़, ईमेल, मैसेज आपको मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर लेटर और पेज ऑफ वांड सिर्फ और सिर्फ न्यूज़, ईमेल, मैसेज को ही नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से ये जनरल रीडिंग है, तो आपने ना इसको बहुत ब्रॉडर लेवल के लिए देखना है। कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बच्चे का एग्जांपल दिया, अगर उन्होंने आउट ऑफ द कंट्री या किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिया है या एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है वहाँ से न्यूज़ आ रही है। या जैसे अभी मैंने आपको इंटरव्यू बोला, तो जॉब के लिए अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो उनकी तरफ से आपको
मेल आ रही है, खबर आ रही है, तो इस टाइम पीरियड में आपको कोई न्यूज़, मैसेज, ईमेल, खबर भी मिल सकती है। और फिर से मैं कहूँगी सितंबर मंथ में तो आप एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन अक्टूबर मंथ में आपको ऐसे लग सकता है भैया प्लानिंग करनी है। अब बहुत ही एक स्ट्रैटेजी या फिर एक अगेन मैं कहूँगी प्लानिंग बना के चीज़ों को डील करना है। तो अक्टूबर मंथ में बहुत माइंड से, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ वर्गोस के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फीमेल है या मेल है जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्ट रह रहा है। और अगर आप ही फीमेल हैं वर्गोस, या फिर मैं कहूँगी जो भी वर्गोस फीमेल हैं, उनकी खुद की ये एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली हर काम को करना चाह रहे हैं, प्लानिंग के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को आप इतनी अहमियत नहीं देते हुए दिख रहे हैं। आप इनको अपने ऊपर भी नहीं हावी होने दे रहे हैं, इमोशन सेंटिमेंट्स को। माइंड से प्रैक्टिकल, इनफैक्ट मैं कहूँगी प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा लॉजिकली आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को डील कर सकते हैं, और बहुत इमोशनली, मेंटली मैं ये भी कह सकती हूँ स्ट्रॉन्ग होके चीज़ों को डील करें। एंड नाउ दिस डजंट मीन कि कुछ खराब हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है आउट ऑफ द कंट्री, तो हम अगर रोएं और बहुत इमोशनल हों, सेंटिमेंटल हों, तो हम घर का भी माहौल खराब करते हैं, और बच्चा जो पढ़ने जा रहा है, अच्छे काम के लिए जा रहा है, उसको भी हम उदास करते हैं। तो ऐसे में इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग होके चीज़ों को डील करना ही ज़रूरी भी होता है, रिक्वायर्ड भी होता है। अब अगेन मैं ये नहीं कह रही कि ऐसी सिचुएशन है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि जो भी सिचुएशन है, कुछ के लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि बच्चे का आउट ऑफ द कंट्री पढ़ाई करने के लिए जाना इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव। लेकिन उसके लिए माँ को थोड़ा-सा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, थोड़ा-सा इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। इसी तरीके से अगर बेटी की शादी हो रही होती है, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन इमोशनली, मेंटली थोड़ा-सा स्ट्रांग होके अगर हम डील करें, तो फिर जो बच्ची जा रही है, वो भी अच्छे मन से जाती है, नहीं तो फिर वो भी उदास होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने ये बोला तो बहुत सारे लोग डर के नीचे कमेंट लिखेंगे, मैम क्या होगा? तो देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो आप परेशान ना हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ओनली मीन्स कि या तो कोई फीमेल या मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और हो सकता है वो बहुत लॉजिकल हैं, बहुत इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग हैं, या फिर आप ही वर्गोस, जो भी सिचुएशन है, पॉजिटिव है या इतनी पॉजिटिव नहीं है, आप बहुत इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। फिर से लेटर का कार्ड कहता है कोई न्यूज़, ईमेल, मैसेज या फिर कोई भी खबर, जैसे इंटरव्यू से कॉल या एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से ईमेल आना, तो इस तरीके से कोई भी आपको खबर मिल सकती है। गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट का वेट करें, जैसे होता है ना वीज़ा के लिए अप्लाई किया, या कुछ भी आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। अब देखिए, नवंबर मंथ के लिए डेथ का कार्ड है, और डेथ एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि इन 4 मंथ्स में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रह रही है। अगेन कुछ के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है, कुछ के लिए इतनी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। और क्रॉस का कार्ड कहता है कि थोड़ा-सा आप परेशान हो रहे हैं, थोड़ा-सा एक स्ट्रेस, एक टेंशन हो रही है। और मैंने अभी 2 आपको बहुत ही पॉजिटिव एग्जांपल दिए, तो ज़रूरी नहीं होता है कि स्ट्रेस, टेंशन तभी होती है जब कोई बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती है। जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनके साथ भी कभी-कभी एक हल्की-फुल्की एंग्शियस एनर्जीज़ या रेस्टलेसनेस हो जाती है। तो फिर से कुछ के लिए बहुत पॉजिटिव रीज़न हो सकता है इस प्रेशर बर्डन का, कुछ के लिए इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता है। एंडिंग बिगनिंग, देखिए मैंने आपको पॉजिटिव एग्जांपल दिए, लेकिन कुछ के लिए भी हो सकता है आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आपकी जॉब एंड हो रही है, या कितनी बारी होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम है, हमारे आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और जब वो प्रोजेक्ट खत्म होता है तो वो टीम के साथ भी काम हमारा खत्म होता है।
तो बड़ा हमें एक टेंशन होता है, प्रेशर होता है, पता नहीं अब नया प्रोजेक्ट कैसा मिलेगा, पता नहीं नए लोग होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से नवंबर मंथ में थोड़ा सा एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है, जिसको लेकर आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा मन ही मन एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर मंथ के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, इनहेरिटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके नीचे विप का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कहीं इसी से रिलेटेड छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, फाइट हो सकती है, या फिर छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जहाँ एक तरफ फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली की तरफ से कहीं मनी, पैसे को लेकर बहुत एक अगेन मैं कहूँगी सपोर्ट है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, छोटी मोटी फाइट्स या छोटे मोटे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं। और कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि अगेन फैमिली से ही रिलेटेड कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बार बार रिपीट हो रही हैं, आप इस साइकिल से, इस रिपीटेटिव साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब कुछ के लिए भी हो सकता है कि दिसंबर 2024 में या फिर इन 4 मंथ्स में फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, फैमिली में मैरिज है, या आपकी मैरिज है, या आपके किसी लव्ड वन की मैरिज है, या अगेन मैंने जैसे अभी बताया फैमिली में मैरिज है। और मैंने मैरिज बोला, इनफैक्ट मैरिज तक हम नहीं सीमित रह सकते हैं। मैरिज इज इक्वल टू सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, मैरिज भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, गृह प्रवेश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आप अटेंड कर रहे हैं, और कहीं जो भी गेट टुगेदर है उसमें छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। अब अगर इनहेरिटेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको मिल सकती है उस टाइम पीरियड में, तो इनहेरिटेंस को लेकर छोटे मोटे इश्यूज मसले रह सकते हैं। अगर कोई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गैदरिंग है या कोई भी सेलिब्रेशन है, तो उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, या जो भी लोग आपके आसपास हैं, या प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुरानी है, बहुत ही टाइम से आप इस जॉब में हैं, तो उसमें छोटे मोटे इश्यूज, मसले, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। अगेन देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया कि छोटे मोटे फाइट हो सकती है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, अलर्ट रहें। अगर ऐसा कुछ भी माहौल आपके सामने आ रहा है, आप उसको स्मार्टली डील करें। आप अगर पहले से ही जानते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज टैरो इज फॉर गाइडेंस। टैरो ये नहीं कहता कि ये होगा ही होगा, टैरो कहता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है बेस्ड ऑन जो भी आपकी अभी एनर्जीज हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप अपनी अभी की एनर्जीज को चेंज करें, उस टाइम थोड़ा सा कॉशियस रहें, अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बोला, आपने टैरो रीडिंग को या इस रीडिंग को स्पेसिफिकली लिटरली नहीं लेना है, क्योंकि देखिए जिस इंटेंशन के साथ मैंने कार्ड्स निकाले हैं, उसी इंटेंशन के साथ अगर आप भी इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप 2025 को उस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे जो आपने अपने लिए सोचा है। और मैंने कार्ड्स निकालते वक्त यही इंटेंशन रखी है कि मे दिस रीडिंग हेल्प यू टू क्रिएट 2025 एज यू वांट इट टू बी। तो अभी करंट एनर्जीज की वजह से ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी, अगर आप पहले से ही देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें से अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए 2025 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और जब आप ये रीडिंग देखेंगे, इनफैक्ट हो सकता है आप देख तो अभी लें, लेकिन उस टाइम पे जब आपको लगे कि चीज़ें रेजोनेट करी हैं, आपके साथ कनेक्ट करी हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।